हेलो स्टूडेंट्स। तो आप देख रहे हैं मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर ये अपना 2020 का 11th क्लास के साइंस के जितने सब्जेक्ट हैं उनका टाइम टेबल आया है, जहां से पढ़ाई चालू होनी है इस बार सितंबर माह में। ठीक है, तो सब्जेक्ट वाइज इसमें बताया गया है। तो देखिए लिखा हुआ है साप्ताहिक समय सारणी कक्षा 11वीं विज्ञान संकाय के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हिंदी में आप देख रहे हैं कि हिंदी में आपका ऊपर सब डेट डली हुई हैं। सप्ताह, प्रथम सप्ताह, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पाँच, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा, ये जितने वीक दिए गए हैं। ठीक है, इनकी अलग अलग दिए गए हैं। 1 से 4 सितंबर तक अलग चलेगा, 7 से 11 का अलग है, 14 से 18, 21 से 25 और 28 से 30 सितंबर। ठीक, तो आप हिंदी में देख रहे हैं यहाँ पे इसमें अपना फर्स्ट वीक में चल रहा है जो हिंदी का। देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ। देखिए ये टॉपिक का विवरण दिया गया है। ठीक, ये पहला दिया गया है आरोह मीराबाई या मेरे तो गिरधर गोपाल, ये पूरा। फिर आपका 7 से 11 सितंबर तक चलेगा हिंदी में आरोह कबीर के पद। ठीक है, फिर 14 से 16 तक आपका अलग दिया गया है व्याकरण जो अपना दिया गया है। ठीक है, फिर बात आती है इसमें आपका 21 से 25 सितंबर तक ये टॉपिक दिए गए हैं आरोह चंपा काले काले अक्षर नहीं चीनती, ये सब कवि परिचय आएगा। और 5वें सप्ताह में आपका पड़ेगा पुस्तक बितान या राजस्थान की रजत बूंदें लेखक। ठीक, और इसके बाद जो आपका दिया गया है देख रहे हैं कि अभ्यास कार्य जो दिया गया है, ये पूरा जो अभ्यास कार्य है तो ये आपकी क्वेश्चन बैंकिंग कहलाएगी। ठीक, इसके बाद आता है अपना अंग्रेजी। अंग्रेजी में आपके टॉपिक दिए गए हैं। देखो टॉपिक का विवरण दिया गया है। पहले सप्ताह में आपका रीड एंड अंडरस्टैंड लेसन 4 का चलाएगा। फिर दूसरे सप्ताह में आपका लेसन 5 का। फिर तीसरे में आपका रीड एंड लेसन 2 ऑफ द बुक स्नैपशूट, ये पढ़ाया जाएगा पूरा। फिर उसके बाद आपका केयरफुली रीडिंग एंड लर्न फॉर्मेट ऑफ कर्रिकुलम विट इज़ गिवन, ये पूरा आपका आएगा। और लास्ट सप्ताह में आपका सितंबर में जो भी है, लास्ट सप्ताह पर ऊपर देख रहे हैं कि पंचम यानी कि पाँचवा जो है इसमें पढ़ेंगे रीड एंड अंडरस्टैंड लेसन 3% ऑफ द बुक स्नैपशॉट। ठीक है, ये पूरा आएगा। और उसके नीचे आपके दिए गए हैं क्वेश्चन बैंक। ठीक है, जितने भी दिए गए अभ्यास कार्य है, ये एक्सरसाइज है, ये सभी टॉपिक के सबके नीचे दिए हुए हैं। ठीक है, फिर आती है बात इसमें भौतिक यानी फिजिक्स की। तो पहला है गति के नियम। ठीक है, इसमें अपन को गति के नियम पढ़ना है। इसमें अपना एक्सरसाइज मतलब बात करें तो इसमें जो अपना चैप्टर है वो अपना 5, पहले भी अपन को ये पढ़ना है। ठीक है, इनर्शिया वगैरह पढ़ना है, न्यूटन्स थर्ड लॉ वगैरह पढ़ना है। फिर आपका नेक्स्ट मतलब दूसरे सप्ताह में आपको पढ़ना है, इसमें पढ़ना है इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इसमें आपको किसी कण की साम्यावस्था है या यांत्रिकी, ये सब पढ़ना है। फिर नेक्स्ट में आपको फिर इक्वेशन ऑफ मोशन में आपको पढ़ना है। फिर आपका चालू हो जाएगा चौथे सप्ताह में वर्क एनर्जी पावर, और ये अपना चैप्टर 6 है वर्क एनर्जी पावर। और 5वें सप्ताह में भी आपका क्या चलेगा, वर्क एनर्जी पावर। ठीक, इन सभी के क्वेश्चन नीचे जितने दिए गए हैं सब चैप्टर वाइज दिए गए हैं। इसके भी अभ्यास कार्य हैं। तो ये अपना फिजिक्स का है, आप देख सकते हैं। मैं और जूम करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये है, आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। ठीक, अब बात आती है इसके नीचे अपन चलते हैं। देखिए भौतिक के बाद ये अपना टॉपिक आता है रसायन का। तो रसायन में आप देखिए इकाई 10 से चालू किया है। ठीक है, इकाई 10 में एस ब्लॉक तत्व, फिर जो चैप्टर इकाई 10 का, फिर इसमें भी एस ब्लॉक, फिर 11वीं में पी ब्लॉक एलिमेंट, फिर चैप्टर 11 में पी ब्लॉक एलिमेंट, ये पूरा आपके पी ब्लॉक एलिमेंट लास्ट तक है। ठीक है, फिर इनके भी टॉपिक दिए गए हैं। फिर बात आती है मैथ की। मैथ में पहला है इसमें गणित का गणितीय आगमन का सिद्धांत। ठीक है, फिर आपको दिए गए समृद्ध संख्या द्विघात समीकरण, फिर यही आपका तीसरे वाले में भी है। और यही इसके बाद आपका चेंज होता है रैखिक असमीकाएँ क्रमचय संचय, ये चौथा और पाँचवा आपका दिया गया है। तो आप देख रहे चाहे तो ये देख सकते हैं। मैं जूम करके फिर से इसको दिखा देता हूँ। नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये अपना था ऊपर का, फिर से करता हूँ इसको। ये था अपना 11वीं साइंस का। ठीक है, अब दिखाते हैं आपको 11वीं साइंस के बाद 12वीं साइंस का। ठीक है, चलिए 12वीं में देखते हैं। 12वीं में पहला है आपका हिंदी। ठीक है, इसमें भी वही चीज़ है। ऊपर पड़ा पहले सप्ताह में स्वाति, दूसरे सप्ताह में स्वाति का पहले स्वाति में पद्यखंड है, दूसरे में गद्यखंड है। ठीक है, फिर है आपकी सहायक वचन का, फिर स्वाति पद्यखंड है चौथी में, और पाँचवीं में पद्यखंड स्वाति। ठीक, फिर इनके क्वेश्चन दिए गए हैं। फिर दूसरा है इसमें इंग्लिश का। तो इंग्लिश में दिया गया है रीड एंड लर्न लेसन 8 से चालू किया है। फिर 9 दूसरे सप्ताह में, फिर
नेक्स्ट सप्ताह में आपका है नेक्स्ट लेसन 9 है, ठीक है, और 10 भी है लेसन इसमें ऐड। और चौथे सप्ताह में वीक में आपका है 12, ठीक है, और 12 का लेसन 12 का दिया गया है। और नेक्स्ट में आपका 12 के बाद 13 का दिया गया, 11, 10 और 11 इसके बीच में मिल जाएगा आपको। इसके भी एक्सरसाइज दी गई है। फिर आप देखिए फिजिक्स का दिया गया है, विद्युत धारा दी गई है, ठीक है, ये आपका 12वीं का है, ठीक। तो विद्युत धारा आप देख सकते हैं, तो विद्युत धारा बताई गई है इसमें। उसमें आपके व्हीटस्टोन, ठीक है, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, किरचॉफ्स लॉ, ये आपका दिया गया है, ठीक है। और इसके बाद आया है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, यानी कि मैग्नेट वाला पोर्शन आ जाएगा। फिर यही आएगा मोशन, आ जाएगा, मोशन भी है, ठीक है, मोशन हो गया, चार्ज हो गया और मैग्नेटिज्म हो गया। और फोर्थ वीक में आपका दिया गया यही चीज़ अगेन रिपीटेड है, ठीक है, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। तो ये आपका चौथे सप्ताह में चौथा भी चलेगा, 4 नंबर का अध्याय, और 5 नंबर का भी स्टार्ट हो जाएगा। और इसके अभ्यास नीचे दिए गए हैं। फिर आया अपना केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में देखो आपको दिखाया है इकाई 10 हेलो एल्केन या हेलो एप्रीन। फिर दिया गया हेलो एल्केन हेलो एप्रीन, इसी का दूसरा में पॉइंट चेंज है लेकिन सभी की, ठीक है। और फिर इकाई 11 एल्कोहल फिनॉल और ईथर। फिर इसी का अगेन फिर पढ़ा जाएगा उसकी आगे, और इसके आगे फिर इसको ख़त्म कर दिया जाएगा कब, लास्ट वीक में। ये आपका हो गया गणित की अब आया, ठीक है। तो गणित में आप देख रहे हैं आपका पढ़ाया जाएगा। स्टार्टिंग में देखिए पहले सप्ताह में तो कुछ नहीं दिया गया, द्वितीय सप्ताह में दिया गया है संबंध एवं फलन। फिर तीसरे में दिया गया है प्रतिलोम, ठीक है। और फिर चौथे में दिया गया है सातत्य, अवकलनीयता यानी डिफ्रेंशिएशन वगैरह। और पाँचवें में दिया गया है सातत्य या अवकलनीयता, ठीक। तो ऐसे ही आपका समाप्त होता है। तो ये आपके स्क्रीन पर जितने भी मैंने बताए गए हैं पूरे आपके क्या दिए गए हैं, ये आपके टॉपिक दिए गए हैं जो सितंबर माह से आपकी स्टडी कराई जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं 12वीं आर्ट में। 12वीं आर्ट में आपका दिया गया है, ये आपका दिया गया है, देखिए ये दिया गया है स्वाति। इसमें ही पढ़ा जाएगा पद्य गद्य खंड, फिर सहायक वाचन, फिर अपना पद्य खंड, फिर पद्य खंड। ये आपके पद्य गद्य, फिर सहायक वाचन और पद्य उपपद्य, ये आपका प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ और 5वें सप्ताह का दिया गया है। ऐसे ही आपका दिया गया है इंग्लिश का भी सेम ही रहेगा जैसा उसमें दिया गया, इसमें थोड़ा सा अंतर आएगा। इंग्लिश के दिए गए हैं। फिर आपका इंग्लिश के देखने के बाद ये देखिए इंग्लिश के दिए गए हैं, ये जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये इंग्लिश के आपके दिए गए हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। फिर आता है इसमें आपका क्या भौतिक का, तो भौतिक इसमें भी दिया गया है जिसका भी अपना दिया गया है, ठीक है। फिर इसमें सेम टू सेम जो चीज़ें दिए गए हैं, ये अपना मैथमेटिक्स का फिर से आ गया, ठीक। तो जो टॉपिक अपन पहले ही बता चुके हैं अब वो ऊपर का तो हो गया, लेकिन अपना बचा क्या था, जीव विज्ञान का। जीव विज्ञान का ये आप देख सकते हैं, जीव विज्ञान में दिया गया अध्याय 4 से, सॉरी 14 से बताया गया, फिर 15, फिर 6, फिर 5वां, फिर 12वां, ऐसे आपके दिए गए हैं और टॉपिक दिए गए। तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और पूरा आपके में मैंने बताया गया है जितना भी है, आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं और इसको आप देख भी सकते हैं अच्छे तौर से। जितना भी आप देखना चाहें वीडियो को पॉज करके देखें। तो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, बाय।